नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि जब भी कोई स्पोर्ट इवेंट होता है तो हम सिर्फ मैच को देखते हैं, लेकिन कोई कमेटी होती है जो बहुत टाइम पहले ही टीवी में या न्यूज़पेपर में ऐड देती है, प्रेस एंड मीडिया कमेटी के मैच होने वाला है, फिर टिकट बिकते हैं, फिर जब प्लेयर्स आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कमेटी लेके आती है, अकोमोडेशन कमेटी उनको रुकवाती है, रिफ्रेशमेंट कमेटी उनके खाने का ध्यान रखती है, सेरेमोनियल कमेटी उनके जो सेरेमनीज होती है इवेंट से पहले और इवेंट के बाद में, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीचेस एंड ऑल, उनका ध्यान रखती है। तो बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जो एक स्पोर्ट इवेंट को चलाती हैं, उनका काम देखती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है टूर्नामेंट डायरेक्टर, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड बहुत सारी कमेटी होती हैं जैसे टेक्निकल, डिसिप्लिन, फिनेंस, अकोमोडेशन, रिफ्रेशमेंट, प्रेस एंड मीडिया, ग्राउंड अरेंजमेंट, सेरेमोनियल, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन। टूर्नामेंट डायरेक्टर, जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके अंडर बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। तो वैसे ही टूर्नामेंट डायरेक्टर है जो सारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ होती हैं जितनी भी, उनका हेड होता है, वो मेन देखता है कि सारा कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं। उसके अंडर होती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, वो सारा कुछ खुद से तो संभाल नहीं सकता, तो उसके बिहाफ में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो बाकी सारी कमेटी के साथ मिलकर काम करती हैं कि जो भी इवेंट है वो अच्छे से हो। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं। टेक्निकल कमेटी, आप मैच देख रहे हो, राइट, फिर एकदम डाउट हो जाता है कि आउट था कि नहीं था, थर्ड अंपायर को दे दिया, थर्ड अंपायर वो बॉल को ऐसे चलाएगा कि बैट से टच हुआ कि नहीं, स्टंप पे लगा कि नहीं, सिर्फ ग्लव्स में टच हुआ कि एक्चुअल दूर से बॉल चली गई। तो जो भी टेक्निकल कमेटी है, लाइव स्कोर जो हम देखते रहते हैं वो, तो ये सारा काम किसका होता है? टेक्निकल कमेटी का। तो ऐसे ही जब एक स्पोर्ट इवेंट होता है तो बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं वो उसके साथ काम करती हैं, उसको हम देखने वाले हैं, राइट। तो पहले होते हैं हमारे टूर्नामेंट डायरेक्टर। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, लेकिन उनको देखता कौन है, उनको सुपरवाइज कौन करता है? हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं वो। वैसे ही जब एक मैच का आयोजन होता है, एक टूर्नामेंट होती है, तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो उसके पीछे काम करती हैं, लेकिन इन सारी कमिटीज़ को सुपरवाइज कौन करता है? हमारे जो टूर्नामेंट डायरेक्टर होते हैं वो। ठीक है, अब इनके काम को डिवाइड कर दिया है प्री वर्क में, ड्यूरिंग में और पोस्ट वर्क में। यानी टूर्नामेंट होने से पहले उनका क्या काम है, टूर्नामेंट के दौरान उनका क्या काम है, और टूर्नामेंट जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद उनका क्या काम है। ठीक है, तो हमारे जो टूर्नामेंट डायरेक्टर होते हैं वो सारी चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं। तो उनका मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि जिस कारणवश ये जो हमारी टूर्नामेंट है उसका आयोजन हुआ है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, टू प्लान फॉर द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट, टू अरेंज द फाइनेंसेस एंड फंड्स एक्सेट्रा। तो वो सारे कुछ पे निगरानी रखते हैं कि किस तरीके से फाइनेंस आएगा, किस तरीके से सुपरविजन करना है। तो वो पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से सुपरविजन करना है, सारी कमिटीज़ प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं, फाइनेंस प्रॉपर अरेंज हो गया है कि नहीं, अकोमोडेशन प्रॉपर अरेंज हो गया है कि नहीं। तो उनका मेन एम यही रहता है कि हमारी जो टूर्नामेंट है वो सक्सेसफुल रहे। ड्यूरिंग में उनका काम क्या रहेगा? ओवरऑल अरेंजमेंट पे नज़र रखना कि सारी अरेंजमेंट अच्छे से तो चल रही है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको वो सॉल्व करते हैं। और पोस्ट वर्क रहेगा उनका टू समराइज द सक्सेस एंड वैल्यू ऑफ द टूर्नामेंट। तो अच्छे से समराइज हो जाए टूर्नामेंट, यही उनका काम होता है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। टूर्नामेंट डायरेक्टर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी जो होती है वो होती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इनका प्री वर्क क्या होता है? टू डू ऑल द प्लानिंग ऑफ द टूर्नामेंट, यानी सारी टूर्नामेंट की जो प्लानिंग है वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करती है। तो इनका काम क्या होता है? हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना, जितने भी खेल हो रहे हैं उनके इक्विपमेंट्स को अरेंज करना, बजट को तैयार करना, कंसेंट लेटर लेना। कंसेंट लेटर क्या होता है? जब टीम्स खेलने आती है तो उनसे कंसेंट लेटर लिया जाता है, उनकी परमिशन ली जाती है। तो वो जो कंसेंट लेटर है वो भी हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो देखती है। ड्यूरिंग में रहता है उनका टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट कमिटीज़ फॉर स्मूथ कॉन्डक्ट ऑफ द टूर्नामेंट।
ठीक है। तो वो सारी कमिटी से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं और फिर किसको बताते हैं, हमारे टूर्नामेंट डायरेक्टर को जाके बताते हैं वो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट डायरेक्टर सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकता, उनको कुछ कमिटीज़ तो चाहिए जो उनकी मदद कर सके। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उनके बिहाफ पे सब कुछ संभालती है, ऑर्गेनाइज करवाती है और वो टूर्नामेंट डायरेक्टर के टच में रहती है। और कुछ भी इमीडिएट अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो हैंडल करती है। पोस्ट वर्क क्या रहेगा, टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू द कंसर्न्ड, टू मेक द फाइनल रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट एंड एक्सपेंसेस डिटेल्स टू हायर अथॉरिटीज़। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को बताती है कि इतना इतना खर्चा हुआ है, इतना इतना बजट है, और जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनको वोट ऑफ थैंक्स देती है। तो आइए हम देखते हैं अब ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी। तो दोस्तों ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी यानी सीधे तौर पर वो ग्राउंड से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो प्री वर्क क्या होता है, टू डू ऑल द ग्राउंड अरेंजमेंट्स एज पर द रूल्स ऑफ द गेम, अरेंजमेंट्स फॉर सेरेमोनियल फंक्शंस लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। तो हमको पता है हर गेम के पहले एक ओपनिंग सेरेमनी होती है और गेम खत्म होने के बाद क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो वो भी ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी के ही जिम्मे होता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हो जाएं और जो गेम है वो रूल्स के हिसाब से हो, उसके सारे अरेंजमेंट्स हो जाए। ड्यूरिंग में उनका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड इक्विपमेंट्स फॉर मैचेस, टू मैनेज अदर पीपल, फैसिलिटीज नियर द प्ले फील्ड। तो हम बहुत बार क्रिकेट में देखते हैं कि जो बैट्समैन है 6 लगा देता है तो बॉल जो है कभी कभी स्टेडियम में कहीं गुम हो जाती है, स्टेडियम के भी बाहर चली जाती है। तो हमारी जो ग्राउंड कमेटी होती है वो क्या करती है, नई बॉल का अरेंजमेंट करती है। तो ये किसका काम होता है, हमारे ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी का। पोस्ट वर्क टू कलेक्ट ऑल द इक्विपमेंट्स आफ्टर द टूर्नामेंट एंड रिटर्न द बोरोड इक्विपमेंट्स। तो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो गेम में यूज़ करे जाते हैं उनको कलेक्ट करना वापस से मैच होने के बाद, और जिनसे बोरो करे हैं अगर तो उनको वापस लौटाना भी ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी का काम होता है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमेटी होती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी का काम होता है लाइव स्कोर शीट, जो लाइव स्कोर्स चलते रहते हैं स्क्रीन पे, ये सारा काम किसका होता है, हमारी टेक्निकल कमेटी का काम होता है। और ड्यूरिंग में उनका काम होता है टू मैनेज एंड कंडक्ट द गेम एज पर शेड्यूल। ऐसा नहीं कि 6 बजे मैच चालू होने वाला था तो 7 बजे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे जो गेम है वो शेड्यूल के हिसाब से ही हो। टू परफॉर्म ड्यूटी एज रेफरी, अंपायरिंग ड्यूटी ड्यूरिंग द गेम, टू हैंडल टेबल ऑफिशियल ड्यूटी, स्कोर बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब डिसाइड नहीं कर पाते हमारे एम्पायर की आउट है कि नहीं है, तो टेक्निकल कमेटी क्या करती है, ठीक से देखती है, जांच पड़ताल करती है कि आउट है या नहीं। तो वो भी किसका काम होता है, टेक्निकल कमेटी का काम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारी डिसिप्लिन कमेटी। डिसिप्लिन कमेटी का काम होता है कि जो भी प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं मैच में उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, साथ ही साथ जो मैच को देखने आए हमारे जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना हमारी डिसिप्लिन कमेटी का काम होता है। ड्यूरिंग में उनका काम होता है टू कंट्रोल वायलेंस एंड इंश्योर दैट देयर इज नो हिंड्रेंस ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ मैच, ठीक है। तो ड्यूरिंग में क्या होता है, हम बहुत बार मैचेस में देखते हैं कि स्पेक्टेटर्स या तो आपस में लड़ने लगते हैं या फिर वो ग्राउंड में चल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, देखना कि प्लेयर्स भी सेफ हैं, हमारे स्पेक्टेटर्स भी सेफ हैं, ये किसका काम होता है, डिसिप्लिन कमेटी का काम होता है। और पोस्ट वर्क यानी मैच के बाद क्या काम होगा डिसिप्लिन कमेटी का, कि एग्जिट सब लोगों की प्रॉपर तरीके से हो जाए, हमारे प्लेयर्स की भी एग्जिट प्रॉपर हो जाए और हमारे स्पेक्टेटर्स की भी एग्जिट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। नेक्स्ट होती है हमारी फाइनेंस कमेटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो देखती है फंड्स कहाँ से अरेंज होंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट होती है बड़ी बड़ी, तो बहुत करोड़ों का पैसा इसके पीछे लगा होता है, ठीक है। स्पॉन्सर्स होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, तो कमिटीज़ चाहिए रहती है कि बजट कर सके पूरी
टूर्नामेंट को। तो इनका प्री वर्क रहेगा टू गेट डिटेल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंसेस अंडर वेरियस हेडिंग्स, to get approvals and sanction from high authorities, plans for raising funds। यानी टूर्नामेंट के लिए फंड्स कहाँ से रेज होंगे ये हमारी फाइनेंस कमेटी के जिम्मे होगा। ड्यूरिंग में इनका काम क्या होगा? टू प्रोवाइड फंड्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब फंड्स तो इकट्ठा हो गए, उसको बांटने का काम, जैसे जैसे मैच होते जाएंगे वैसे वैसे फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, तो वो भी हमारी फाइनेंस कमेटी के जिम्मे होगा। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमेटी है अकोमोडेशन कमेटी। यानी जब प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं तो उनका रुकना, जो होटल रहता है वो सारा डिसाइड करती है हमारी अकोमोडेशन कमेटी। उनकी बोर्डिंग प्रॉपर हो गई कि नहीं, वो किस होटल में रुकेंगे, उनकी बेडशीट्स पिल्लो प्रॉपर है कि नहीं, उनके साथ उनके जो पार्टनर्स आ रहे हैं या ऑफिशियल्स आ रहे हैं उनकी भी सारी रुकने की व्यवस्था हमारी अकोमोडेशन कमेटी ही करती है। ड्यूरिंग में उनका काम रहता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका कंफर्टेबल स्टे तो है ना, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करती है हमारी अकोमोडेशन कमेटी। पोस्ट वर्क रहता है टू कलेक्ट एंड रिटर्न द बोरोड इक्विपमेंट्स। यानी अगर कुछ बोरोड इक्विपमेंट्स है तो उसको लौटाना भी अकोमोडेशन कमेटी का ही काम होता है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमेटी है सेरेमोनियल कमेटी। तो हम देखते हैं किसी भी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले एक सेरेमनी होती है और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद एक सेरेमनी होती है, जैसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच। तो ये जो सारी सेरेमनीज होती है उसको कौन संभालता है? हमारी सेरेमोनियल कमेटी संभालती है। तो प्री वर्क होता है, दिस कमेटी हैंडल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, अरेंजेस द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, डेकोरेशन ऑफ पंडाल, स्टेज। तो सारे स्टेज का डेकोरेशन, सेरेमनीज की पूरी देखभाल कौन करती है? हमारी सेरेमोनियल कमेटी। दोस्तों ड्यूरिंग में यानी टूर्नामेंट के दौरान इस कमेटी का क्या काम होता है? दिस कमेटी मैनेजेस द गेस्ट ऑफिशियल्स ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, सेरेमोनियल वेलकम एंड स्पीचेस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस। यानी किस प्लेयर के बाद कौन से प्लेयर को बुलाया जाएगा, वेलकम होगा गेस्ट का। तो ये सारी ही चीज़ें हमारी जो सेरेमोनियल कमेटी है वो ध्यान रखती है। ठीक है। पोस्ट वर्क रहेगा टू रिटर्न द इक्विपमेंट्स। यानी कुछ ऐसा बोरो करा है जिसको लौटाना ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का ध्यान हमारी सेरेमोनियल कमेटी रखती है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमेटी है प्रेस एंड मीडिया कमेटी। ठीक है। तो प्रेस और मीडिया कमेटी का क्या काम होता है? टू इन्फॉर्म मीडिया एंड प्रेस अबाउट द टूर्नामेंट, टू इन्फॉर्म प्रेस अबाउट डिग्निफाइड गेस्ट। यानी हमारी जो प्रेस कमेटी होती है वो हमारी प्रेस को बताती है कि ये टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है। इन डेट्स पे ये होने वाला है, हमारे कौन से गेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हमारी जो प्रेस कमेटी है वो प्रेस को बताती है। ड्यूरिंग टू मेक डेली रिपोर्ट फॉर प्रेस नोट्स एंड कोऑर्डिनेट विथ मीडिया पर्सन्स। तो मीडिया पर्सन्स के ये लगातार कांटेक्ट में रहती है जब टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। पोस्ट वर्क यानी टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद क्या काम होता है प्रेस एंड मीडिया कमेटी का? टू हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ द टूर्नामेंट इन एन इम्प्रेसिव वे। यानी हम जो हाइलाइट्स देखते रहते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेस एंड मीडिया कमेटी का काम होता है। तो जब भी MCQ में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये किसका काम है या वो किसका काम है, तो आई एम श्योर कि अब आप पहचान लोगे कि कौन सी कमेटी कौन सा काम करती है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमेटी है मेडिकल कमेटी। ठीक है। तो हम बहुत बार देखते हैं क्रिकेट मैचेस में या दूसरे टूर्नामेंट्स में जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको चोट लग जाती है। ठीक है। तो उनके लिए फर्स्ट एड अरेंज करना, उनके लिए दवाइयाँ अरेंज करना। ठीक है। ये किनका काम होता है? हमारी मेडिकल कमेटी का काम होता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हो शेन वॉटसन जो है वो इंजर्ड हो गए हैं ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच। तो हमारे जो मेडिकल कमेटी के मेंबर्स हैं वो तुरंत दौड़ते हुए उनके पास आ गए। तो ये किसका काम है? हमारी मेडिकल कमेटी का काम है। ड्यूरिंग टू प्रोवाइड फर्स्ट एड और मेडिकल एड टू इंजर्ड और सिक प्लेयर्स।
हमारी नेक्स्ट कमेटी है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी यानी हमारे प्लेयर्स अगर आ चुके हैं एयरपोर्ट पे तो उनको लेने जाना, टूर्नामेंट खत्म हो गई तो छोड़ने जाना। ऐसा नहीं कि हमारा जो प्लेयर है केएल राहुल अगर एयरपोर्ट पे आ गया तो बेचारा बहुत देर से वहीं वेट कर रहा है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम होगा कि जैसे ही केएल राहुल पहुंच जाए या टीम के मेंबर्स पहुंच जाए उसके थोड़ी देर पहले यानी घंटे 2 घंटे पहले ही वहां पहुंच जाए। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एयरपोर्ट से मैच की जगह या फिर होटल में लेकर आए। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन देखता है? हमारी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी देखती है। ड्यूरिंग टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द आउट स्टेशन टीम्स एंड डिपार्टिंग टीम्स। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे प्यारे कमेंट लिखते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चैनल को और ग्रो करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।